गुड मॉर्निंग बच्चों। बाप रे बाप, ये आवाज तो बोलो गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पढ़ने के लिए शुरू किए थे परिमाप और क्षेत्रफल, जिसका थोड़ा थोड़ा सा किया कि घंटे पढ़ चुकी थी। आज हम लोग पूर्ण रूपेण पहले परिमाप पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल समझेंगे। तो परिमाप के बारे में हम दो चीज तो बता चुके थे बच्चे। एक बताए थे आयत, आयत और दूसरा वर्ग नहीं बच्चा, वर्ग, वर्ग। हाँ, और एक होता है त्रिभुज। तो यहाँ जो हम लोग चर्चा करेंगे यही आयत, वर्ग और त्रिभुज का। ऐसे तो बहुत आकार के वस्तुएं होते हैं, बहुते आकार का वस्तु होता है, और जिसका मतलब क्या, हम क्या कहे थे, परिमाप के मतलब उसका किनारा का योगफल। किसी भी वस्तु का परिमाप निकालेंगे, किसी भी क्षेत्र का परिमाप निकालेंगे। जैसे इस तरह का हमारे पास जमीन है और वह जमीन है त्रिभुज के आकार का, ऐसा भी तो रहता है जमीन। तो इसका परिमाप जब निकालेंगे बेटे, तो पहले अब यहाँ ए, बी और सी से संबोधित कर देते हैं। तो इस त्रिभुज में कितने भुजा हैं? 3 भुजा। और यह भुजा जो है, भुजा 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 मीन्स देखो, यह भुजा है हमारा, है ना भुजा। यह भुजा जो है ए बी भुजा, एक भुजा है बी सी भुजा, और तीसरा भुजा है ए सी भुजा। क्या भुजा है? 3 भुजा। उतना जोर से नहीं बोलने का जरूरत है, 3 भुजा है। और अब देखो, यह जो जिस बिंदु पर जा करके दोनों भुजा मिल गया, यही हो गया शीर्ष। इसको क्या कहे? शीर्ष। और एक दिन और बताए थे, यहाँ पर जो सी है, यहाँ अंदर वाला नहीं, डबल नहीं हो सकता है। तो यहाँ जो आकर के मिला बच्चा, तो एक शीर्ष यहाँ हो गया और एक शीर्ष। तो इस त्रिभुज में कितने शीर्ष हुए? 3 शीर्ष। भुजा कितने हुए? 3 भुजा। और यह किनारा, एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा। किनारा कितना हुआ? 3 किनारा। और ये बीच का जो जमीन है, ये बीच में कितना जमीन है, यह जो क्षेत्र है, इसी का नापी करते हैं। यही है क्षेत्रफल। बीच का जमीन ही है क्षेत्रफल। और यह जो है वर्ग है, इसमें मान लिया ए, बी, सी और डी। अगर वर्ग में यह 5 मीटर का हो या सेंटीमीटर का है, तो ये भी रहेगा और ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। 5 मीटर सेंटीमीटर जो भी रहे, तो चारों भुजा क्या है? बराबर है। और जिसका और दो भुजा आमने सामने, 4 भुजा तो ऐसे भी रह सकता है। ये भी तो है ना? इसका सामने वाला भुजा ई बराबर है और इसका सामने वाला भुजा, तो उसको क्या कहेंगे? आयताकार। हाँ, बस यही समझने की हम यहाँ कर रहे थे, यही समझने की कर रहे थे चेष्टा कि आप लोग समझें। और लेकिन यह आयत नहीं है बच्चे, वह आयत नहीं है। जो बताए वह तो पालन कर रहा है कि आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, 4 भुजा 4 भुजा और 4 शीर्ष 4 शीर्ष। लेकिन एक शर्त और है कि प्रत्येक कोण होना चाहिए 90 डिग्री का। किसका किसका? आयत का और वर्ग का। यह भी एक शर्त है
इस शर्त के बिना आयत और वर्ग नहीं बन सकता है। इस शर्त के बिना खराब तो हनी सबन इतना बढ़िया से बतावे के कोशिश तू भी करनी है। जाके करो शिकायत। तो ये आयत नहीं है बेटे, है ना, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। यह देखो कि कोण का मतलब 90 डिग्री का कोण मतलब एक सीधी रेखा और इस पर एक एकदम सीधा रहना चाहिए, ये कोण होता है 90। थोड़ा सा भी अगर ऐसे हो जाएगा तो 90 डिग्री से कम हो जाएगा, थोड़ा सा या ऐसे हो जाएगा तो 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा। तो 90 डिग्री के कोण को कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? तो अब हम आयत और वर्ग का परिभाषा में जो कल बताए थे, तो इस बात को जल्दी घंटी पड़ गई और हम लोग चले गए। तो इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आयत किसे कहते हैं। तो आयत उस क्षेत्र को कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और तथा उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, यानी चौखुट्टा एकदम। ये जैसा देख रहा इधर है, ये देख रहा है, ये तो लिख दिए है तो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी ऐसे है तो इसका मतलब हो सकता है 91 डिग्री के रहे, अधिक है तो कभी नहीं हो सकता है आयत। आयत जब होगा तो एकदम सीधा, एकदम सीधा, एकदम सीधा और सीधा। वर्ग में वही बात, एकदम सीधा जो रहेगा वही 90 डिग्री का कोण रह सकता है। वैसे बच्चे जिसे इसमें लग रहा है कि बस बात का बतंगड़ कर रहे हैं और बता नहीं रहे हैं सही से, वे यहाँ से हट करके बाहर में जा करके गप कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर जाके अलग होके। लेकिन मेरे सामने मैं पढ़ा रहे हूँ बक बक करके और दूसरा काम में लगे रहे, क्या समझते हो? बिना बैटरी के बाजा, हमको चार्ज करने में कुछ नहीं लगता है। तो यह नहीं है। और फिर यदि ऐसे करें, ऐसे करें, एकदम प्रत्येक कोण एकदम बराबर है, चारों भुजा क्या है? बराबर। और मान लिया ये 3 मीटर का है, ये भी 3 मीटर का है, ये भी 3 मीटर का है, ये भी 3 मीटर की क्या है? क्या है? कभी नहीं है बच्चा, वर्ग देख रहा है, इसको देख रहा है, 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री से कम है, इधर के झुकल है। अगर 90 डिग्री का कोण रहता तो ये जाता ऐसे है, तो ये 90 डिग्री से कम है। और ये जो 90 डिग्री का रहता तो इसका लकीर ऐसे जाता, इसका मतलब इधर के तिरछे है तो 90 डिग्री से अधिक है। तो यहाँ कोण बन रहा है न्यून कोण। 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं और 90 डिग्री से अधिक कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ बना रहा है न्यून कोण, यहाँ बना रहा है अधिक कोण, फिर यहाँ बना रहा है न्यून कोण और यहाँ बना रहा है। तो यह एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब 4 भुजा है, चतुर्भुज 3 भुजा है, त्रिभुज। अगर इस यहाँ भुजा के तो मत पूछो कि कै कै भुज होता है, होता है षटभुज, पंचभुज। ये तो लगता है कि हो गया एकदम सीधा सीधा। हमरे आंख में धूल झोंके के कोशिश मत करना। हम डरते बढ़ते हैं नहीं किसी से कि हमारा दूसरा गांव में आए हैं पढ़ाने के लिए तो हमें दंड मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, गाली सुनेंगे सुनेंगे, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है पढ़ाना वो हम पढ़ाएंगे। और पढ़ाने के समय में हम लंद फंद नहीं बतियाएंगे, लंद फंद देवानंद ये सब काम
नहीं। होमवर्क जाते हो ट्यूशन पढ़ने के लिए तो अपने घर पर करो। बहुत पढ़ाते हैं और यहाँ के शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, अकल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पैसा नहीं लगता है, यहाँ सरकार देती है पैसा। तो कई भुजा इसमें है, गिनो तो। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ, छह हुआ, कई भुजा हुआ? ये हुआ सप्तभुज। कौची हुआ? तो इसी तरह से गिन गिन करके पंचभुज भी होता है। चार भुजा को चतुर्भुज कहते हैं, तीन भुजा को त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजा तो शुरू होता है, दो भुजा तो बंद होबे नहीं करे। कैसू करेंगे तो बंद हो सकता है। दो भुजा से बन सकता है कोण भल्ले, लेकिन आकृति नहीं, बंद नहीं हो सकता है। तो त्रिभुज हो गया और चतुर्भुज, यही ये बन गया क्या चीज? चतुर्भुज। तो यह भी है, ये भी है, लेकिन यह आयत है और यह वर्ग है, क्योंकि इसका कोण जो है 90 डिग्री का है और इसका कोण तो चतुर्भुज है। और पंचभुज कैसे बनेगा बाबू? दो दो चार, ये तो चतुर्भुजे रहते। कैसे बनते रे बउआ? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, और इसको कर देते हैं तो कै भुजा हुआ? ये हो गया पंचभुज। तो इसका अगर दिया हुआ रहेगा कि मान लिया ये 3 मीटर, ये है 5 मीटर, और ये भी 5 मीटर, और ये है मान लिया 2 मीटर, और ये है 6 मीटर, तो इसका कहेगा परिमाप। क्या कहेगा? परिमाप। तो सूत्र याद रहे चाहे नहीं रहे, परिमाप या परिमिति का मतलब है कि जितना जितना भुजा टोटल को हम जोड़ करके और योगफल जितना आएगा उतना मीटर उसका परिमाप हो जाएगा। तो 6 3 9, चाहे जहां से जोड़े, कहां से जोड़े? 5 5 10 और 3 2, तो 5 5 10 5 15, और 15 5 20 और 1, इसका परिमाप आया बेटे कितना? 21 मीटर। अगर ये मीटर है तो मीटर में, और अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। तो परिमाप समझ गया? चाहे जिस तरह का आकृति हो, उसका किनारा जो है उसको नाप नाप करके टोटल किनारा रहेगा, उसको जोड़ करके बता देंगे, वही होगा परिमाप। और इसका निकालेंगे तो यहाँ तो बताइए दिए, ये है 3 3 3, तो परिमाप हो जाएगा कितना? 3 4 12, तो ये 12 मीटर इसका परिमाप हो गया। तो लिख देंगे परिमाप बराबर 12 मीटर, है ना? और तो इस तरह से परिमाप हम लोग, परिमाप का मतलब समझ गए? अगर इसका परिमाप कहेगा निकालने के लिए, यह क्या किस आकार का है? ये हटा दो इसका बंद, किस आकार का है? इसका आकृति बताओ क्या है? नहीं हो, वर्ग तो नहीं लगो है। 1 2 3, 1 अंगुल का, 1 2, नहीं 1 अंगुल घट रहा है, तो यह क्या है? आयत है, आयत है। तो उसको तो इधर नाप लेंगे, इधर जब नाप लिए तो इधर भी नप गया। आमने सामने का भुजा जब बराबर है तो इधर भी नप गया, तो उसको दुगना कर दिए, और इधर यानी चौड़ैया को नाप लेंगे, उसको दुगना करके दोनों को लंबाई और चौड़ाई, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई दोनों को मिला देंगे तो क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। और हम लोग क्या क्या बात जान गए कि यह जो बीच का एरिया है, यह जो बीच का जमीन है, इसी को कहते हैं क्षेत्रफल। चाहे जिस आकार का, पंचभुज के आकार का हो, षटभुज के आकार का हो, तिरछे हो, लंबे हो, किस तरह का भी खेत हो, किस तरह का भी तुम्हारे जमीन हो, आंगन हो, चबूतरा हो, तो वो जमीन कितना है वही तुम्हारा क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल कौन होगा?
बीच वाला ने, और परिमाप कौन होगा? चारों घेरे का जोगफल, चारों तरफ किनारे का जोड़ करके बताएंगे। और जितना जोड़ करके नहीं बोलने के लिए आ रहा है तो कहेंगे सर किसी भी क्षेत्र का, किसी भी जमीन का या कुछ किसी भी वस्तु का अगर हमें परिमाप निकालना है तो उसके भुजाओं को जोड़ लेंगे और सभी भुजाओं को जोड़ करके और जितना जोगफल आएगा वही उसका परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। तो आयत और वर्ग को समझ लिए, आमने सामने की भुजा बराबर और 90 डिग्री का कोण, तो उसे आयत कहते हैं। वर्ग समझ लिए कि चारों भुजा बराबर और सभी कोण 90 डिग्री का हो, क्या हो गया? वर्ग। और त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को, बस खाली तीन भुजाओं से घिरा अगर रहेगा, ऐसे रह गया तो यह कभी त्रिभुज नहीं हो। जब तक इसे हम बंद नहीं करेंगे हवा प्रवेश करना नहीं चाहिए, इसके अंदर कोई छिद्र होना नहीं चाहिए, तब यही होगा त्रिभुज। तो त्रिभुज को भी अगर रहेगा परिमाप निकालना तो आगे करके सूत्र बताएंगे, लेकिन मोटा मोटी जानो कि जितना यहाँ से यहाँ की लंबाई, फिर जोड़ इतना दोनों जोड़ दिए और ये लास्ट में ये है, इसको जोड़ देंगे तो क्या निकल गया? परिमाप निकल गया। तो अब कोई कंफ्यूजन है परिमाप जानने में? इसके पहले परिमाप का अर्थ समझता था, अब समझा? और कोई कंफ्यूजन नहीं? अगर थोड़ा भी दिक्कत है, जो इस पर निगाहें हैं, जो अपना सोच जो रख रहा है, सही मायने में पढ़ने के लिए आ रहा है, और वह उसका जो भी शिक्षक बताते हैं वह अपना जोर लगा करके दिमाग समझता है, वह जरूर समझेगा। और वही बच्चा और बच्ची नहीं समझेगी जो अपने माँ बाप के आंखों में धूल झोंक रहा है, जो अपने अभिभावक की आंखों में धूल झोंक रहा है। शिक्षक को क्या, शिक्षक क्या पढ़ाएंगे, चल जाएंगे अपने घर, उसके लिए सरकार वेतन दे रही है, लेकिन आप अपने जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि अभी का ही जो आयु है आप लोगों का, इसी से आपका जिंदगी, आपका भविष्य उज्जवल होगा, मतलब प्रकाशमय होगा, और अभी के समय में ही आपका जो भविष्य है अंधकारमय होगा। तो आप लोग अंधेरे में जाना चाहते हैं कि प्रकाशमय होना, तो उसके लिए हम लोग को कड़ी मेहनत करना चाहिए और समय की पाबंदी, समय का हम लोग क्या करें? सदुपयोग करें। माँ पिताजी से कहें कि 500 रुपया दे हो और जा रही हो ट्यूशन पढ़े लगी, और किताब लेकर के जा रहे हैं, चाहे वो साइकिल लेवा लिए और फुर्र होके जा रहे हैं, तो क्या आप जा करके उधर बात कर सकते हैं? तो लगेगा कि बड़े बाबा बुतरुआ के भेज रही हो कोचिंग जी, हाँ फलनिया हमारो बेटिया जा को पढ़े लगी, देखो ट्यूशनी करा दिलिए। अरे ट्यूशनी और फिटनी से काम नहीं चलेगा। जब तक जहां भी जाओ तुम्हें करना होगा परिश्रम, तुम्हें को बनना होगा लेबोरियस, परिश्रमी बनो, मेहनती बनो, लेबोरियस बनो, और तभी तुम्हारा जो सफलता है तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाएगा, एकदम तुम्हारा कदम चूमेगा सफलता। कोई भगवान से प्रार्थना करेंगे इतना बड़ा टीका लगा करके और बैठ गए भगवान जी के पास और कहेंगे हम एकदम एक रोल आ जाए, तो आ जाएगा? अरे भगवान कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म से प्रधान है। अपना कर्म अगर सही नहीं करोगे तो कहीं भी जगह नहीं मिलेगा, और अगर तुम्हारा कर्म सही है तो कहीं भी जाओ तुम्हें जगह मिलेगा। तो हम लोग क्या करें? आज से शपथ ग्रहण करें कि हमें भी अपने माता पिता का, अपने टोले मोहल्ले का, अपने समाज का, अपने गांव का, अपने प्रखंड का, अपने जिला का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करना है। तो इसके लिए हमें क्या बनना है?
परिश्रमी बनना है, ताकतवर बनना है और खूब जी तोड़ मेहनत करना है। मेहनत करने में हमें जी नहीं चुराना चाहिए। तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे है, पूरा गंजे मंजे है, लेकिन नहीं समझा। वर्ग समझ गया, आयत समझ गया, त्रिभुज समझ गया, त्रिभुज में 3 भुजा समझ गया, त्रिभुज में 3 कोण समझ गया, त्रिभुज में 3 शीर्ष समझ गया, और त्रिभुज के कोण तो बता ही दिए, और तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के अंदर जो 3 कोण होते हैं, वो तीनों कोणों का योग माने जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 180 डिग्री का। कितना आएगा? 180। और बीच वाला जगह क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। और किनारा को जोड़ करके क्या निकलता है? परिमाप। उसी तरह से यह है क्या चीज? वर्ग है। वर्ग में चारों भुजा बराबर, 4 भुजा, 4 कोण और 4 शीर्ष, 4 किनारा, और यही तो है वर्ग। तो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। जैसे त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योगफल, तीनों को कोने है तो कहां से आएगा? 4 कोण। तीनों कोणों का योगफल कितना? 180। उसी तरह से वर्ग के चारों कोणों का योगफल 360। कितना आएगा? कैसे नहीं आएगा? मैं तो बता ही दी हूं कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो 9 9 18 180 180 360। उसी प्रकार से 4 शीर्ष, 4 भुजा, 4 किनारा और बीच का यह जो जगह है, इसे क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। और यह इसे चारों भुजाओं के जो लंबैया है उसको जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? परिमाप। और क्षेत्रफल भी साथ साथ में चल रहे हैं ना। और यह जो है जिसका लंबाई अधिक और चौड़ाई कम, और लेकिन उसमें 2 भुजा आपस में बराबर रहेगा, और उसका प्रत्येक कोण, आमने सामने का भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो वैसे आकृति को क्या कहते हैं? आयत। और इस आयत के आकार का जो कुछ भी रहेगा उसे कहेंगे आयताकार। आयताकार बुक, आयताकार चबूतरा, आयताकार आंगन, आयताकार हॉल, आयताकार कमरा, आयताकार खेत, आयताकार मैदान, कुछ भी है तो उसे कहेंगे आयताकार। और इसके अंदर का ही जो जमीन है यह क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। इसके अंदर जो 4 कोण है वह चारों कोणों को मिला करके कितना डिग्री का कोण बनता? 360 डिग्री का। और यह है, यही 3 चीज अभी फिलहाल अच्छे ढंग से हम लोगों को क्या है समझना। तो यह मोटा मोटी बता दिए। क्या बता दिए? मोटा मोटी। मतलब अब हम लोग चलेंगे प्रोसेस से, नियम से। मोटा मोटी यदि समझ में आ गया है बात कि क्या है क्षेत्रफल और क्या है परिमाप, तो आगे फिर समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो अब परिमाप में ज्यादा करके वर्गाकार वस्तु दिख रहा है कि ज्यादा करके आयताकार वस्तु दिख रहा है? ज्यादा घर में भी जाओगे तो ज्यादा करके आयताकार है, तुम्हारे जिस पर बैठे हो आयताकार, जिस पर तुम्हारा ये है आयताकार, ये है आयताकार, और यह जो देख रहा है ये आयताकार। इसमें एक एक जो टूट 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 करके जोड़ा हुआ है सब क्या है? आयताकार है। सब कुछ आयताकार है। और हम लोग तो आयत के बारे में अब जानेंगे। किसके बारे में बेटे? आयत का सबसे पहले क्या निकालें? आयत का परिमाप। हाँ, हम तो बता ही दिए कि चारों भुजाओं को जोड़ करके और कर देंगे, वह बन जाएगा परिमाप। और यहाँ दिया हुआ है एक आकृति। यहाँ हो सकता है कि तिरछा हो जाए, लेकिन इसे तिरछा नहीं समझना, क्योंकि हाथ से इतना नपा तौला नहीं रहता है, बस लिखा हुआ रहेगा, उसे हम सही समझेंगे। तो लंबाई दिया हुआ है
12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है चाहे मीटर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। से दे करके बिंदु दिया हुआ है तो सेंटी और मी से मीटर, और इसका यह दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, है ना बच्चा? अब इसे नाम दे दे, क्या दे? PQRS की ABC, ABCD, है ना? तो अब यहाँ पर अब जाएंगे तो गहराई में हम बहुत चले जाएंगे, लेकिन लिख दिए हैं परिमाप। तो आयत का परिमाप, आयत का एकदम ध्यान रहे कहाँ? ब्लैक बोर्ड पर। परिमाप बराबर पहले ऐसे ही जैसे गोल मटोल बताए हैं उसी गोल मटोल पर हम लोग चलते हैं। अगर ये 12 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ 18 हो जाएगा। 18 कब होगा? ऐसे है और ऐसे है, ऐसे मिला दिए, ऐसे मिला दिए, तो ये आयत कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह जो कोण है बन गया अधिक कोण और यह कोण बन गया न्यून कोण। और आमने सामने का भुजा बराबर है। तो जब आयत है ही नहीं तो फिर आयत पर चर्चा क्यों करेंगे? आप लोग कल से डस्टर, ऐसा डस्टर नहीं, न्यू वाला डस्टर, इससे मिटेगा, देखते हैं। तो इसे क्या करेंगे बच्चा? इसका पहले नंबर परिमाप जोड़ करके अपने दिमाग में देखो तो ये 12 है, तो ये भी हो जाएगा 12। सीएम लिख देते हैं, सीएम से सेंटीमीटर, या तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर है ही, सी से सेंटी, एम से मीटर, और यह 8 सीएम हो गया ने। इसे भी कर देते हैं क्योंकि जल्दी लिखा जाता है, हो हमको तो इंग्लिश नहीं आता है। अब देखो इसका निकालना है हमें, क्या निकालना है इसका? परिमाप। तो 12 12 24 और 8 8 16, तो 2 हो गया। 2 हो गया क्या चीज? लंबाई। 2 लंबाई और 2 लंबाई और 2 लंबाई का क्या क्या हुआ? 12 जोड़ 12 हो गया 24, और 2 चौड़ाई क्या हो गया? 8 और जोड़ 8 हो गया 16, और 24 में 16 को जोड़ दिए तो आ गया 6 4 10, और 2 1 3 और 1 4। कितना आया तुम लोग को? 40 आया ना? तो कितना परिमाप आ गया? 40 क्या? सेंटीमीटर। हाँ, अब इसे हम लोग अब आते हैं इसका सूत्र पर। यही चीज सूत्र बना देता है। तो नहीं भी हमें सूत्र याद रहे, नहीं क्यों याद रहेगा? क्यों नहीं याद होगा? याद होगा, करेंगे याद। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई, लम से लंबाई समझ जाएगा ने, और चौ से लंबाई जोड़ कौची का सूत्र हुआ? आयत के सूत्र होले, आयत के परिमाप का। अभी जिसे मोटा मोटी बताए कि चारों भुजवा घेर लेंगे, जोड़ लेंगे, वही ना होगा जी। अब ये नहीं आया 40, तो इसे हम लोग बुड़बक्की जैसन क्यों बनाएंगे? हम लोग पढ़ रहे हैं ने, पढ़े लिखे हैं, तो हम प्रोसेस नहीं, हमें टीचर बनोगे तो प्रोसेस से नहीं बताएगा, प्रोसेस यानी नियम से, है ने। तो कितना था ये? 12 सीएम हो, सीएम था, और ये 8 सीएम, 8 12 सीएम, और ये 8 सीएम। तो
अब यह हो गया आयत। अब इसके अनुसार बनाते हैं आयत। पहले कितना आया था, परिमाप कितना आया था, 40 आया ने। अब देखो इस सूत्र के मार्फत बनाते हैं तो आयत का परिमाप बराबर, इसका मतलब है कि 2 लंबाई और फिर जोड़ दो 2 चौड़ाई। तो 2 ए लड़का देखो इधर, हल्ला बंद करो। 2 और गुना लंबाई कितना है बेटे, लंबाई है 12 cm और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। अब देखो इस सूत्र पर लिखे कि नहीं, आयत का परिमाप बराबर 2, आयत का परिमाप बराबर 2 और गुना गुना लंबाई। तो लंबाई जब जान रहे हैं कि 12 cm है तो 12 लिख दिए, और जोड़ चौड़ाई दिया हुआ है 8 cm है तो 8 लिख दिए। अब इसे हल करेंगे। अब नहीं, आवाज नहीं बच्चा, आवाज नहीं। आयत का परिमाप बराबर, अब देखो तमाशा क्या है, 2 तो 2 और गुना पोस्ट के अंदर 12 में से 8 जोड़ेंगे, गुना हाँ नहीं जोड़ है तो जोड़े 12 8 20 और 20 गुना 40 सेंटीमीटर आ गया। जो जितना आया था, ये जो आया वह क्या चीज से आया, नियमबद्ध आया, नियम से आया। तो ये अलग चीज नहीं रहता है, यह कुछ नहीं, दिमाग में पहले है ना कि सबको जोड़ना है। और यही चीज तो हम इस सूत्र को याद रखना है कि आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग नियम है। तो यह क्या, किस चीज का परिमाप निकाले, आयत का। तो आयत में लंबाई और चौड़ाई तो दिया हो रहेगा, तो इसी पर हम लोग 2 लिख करके यहाँ लिखेंगे लंबाई और लिखेंगे चौड़ाई, और इसको बंद करके पहले 2 लिख करके जोड़ देंगे और दुगना कर दिए तो आ गया परिमाप। अब ऐसे करेंगे। और यदि पड़ गया है क्या चीज, घंटी, तो इसका आयत का क्षेत्रफल का भी एक सूत्र लिख देते हैं कि बीच वाला जमीन कैसे निकलेगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुना चौड़ाई। कुछ नहीं है बच्चा, एकदम छू मंतर है। तो अब आगे बढ़े या नीचे में यहाँ अट जाएगा। अगे भैया आयत का जना रहा है, उसमें देखो तो नहीं दिख रहा है, हाँ दिखता होगा, ठहरो ठहरो छोड़ो ने जी, हाँ नहीं दिख रहा है ने, तो हम काहे ले यहाँ लिखे, यहाँ तक तो दिख रहा है। आए यहाँ से बढ़ते हैं, है न, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब यहाँ से निकालते हैं, यही वाला तो एक गो तो है, ये है, इसमें थोड़े और कुछ बताए हैं। तो आयत का क्षेत्रफल, 6 से क्षेत्रफल हो गया। बार बार क्षेत्रफल लिखने से अच्छा है कि 6 से क्षेत्रफल, और लंबाई कितना है बच्चा, 12 cm लंबाई, और गुना कितना है, चौड़ाई कितना है 8 cm। तो 12 में से 8 से गुना कर देंगे, नहीं दिख रहा है, यह नहीं दिख रहा है। अच्छा इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए। तो बाबू आप लोग जो दूर से देखने वाले हैं, मेरा आदत है, मेरा हाथ टूटा हुआ था, अब तो यहाँ से आए हैं तो मेरा हाथ ऊपर भी उठता है, क्या पता पहले नहीं उठता था। किनकी दुआ मुझ में लगी है कि मैं अब हाथ ऊपर करके दुखता है लेकिन उठ जाता है। यह आयत को मैं मिटा चुकी हूँ, और यहाँ आयत का क्षेत्रफल यहाँ देखो तो दिखता है। आयत का अब क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर होता है क्या चीज, लंबाई गुना
चौड़ाई, है ना। यहाँ भी लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं। तो आयत का हो गया सर, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बच्चा, कितना है लंबाई 12 और चौड़ाई कितना है 8, तो 12 अठे कितना। अब याद रखना क्या कि यदि परिमाप निकालना रहेगा तो जो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना, मीटर है तो मीटर लिखना, लेकिन यदि क्षेत्रफल निकालना है तो उसके आंसर में ऐसा भूल कभी नहीं करना, उसके मीटर और सेंटीमीटर के पहले लिख देना है वर्ग। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, और अगर मीटर है तो मीटर, यहाँ सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या 96 और मीटर। अगर वर्ग छोड़ दिए सिर्फ मीटर लिखे तो ऊपर में दे दिए स्क्वायर, ये भी वर्ग हो गया। यही वर्ग दोनों में से कोई भी देगा तो क्या हो गया, सही हो जाएगा। तो हम लोग क्या क्या चीज नहीं सीखे, सीख गए ने, बहुत सारा चीज सीखे। कोण क्या है, शीर्ष क्या है, किनारा क्या है, भुजा क्या है, और किस में कितना डिग्री का कोण रहता है, कैसे हम परिमाप निकालेंगे, कैसे हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सीख लिए। अब यहाँ थोड़ा सा इसे बना देते हैं, क्योंकि बाहर के जो बच्चे हैं लगेगा कि क्या चीज कुछ तो नहीं दिया हुआ है। तो यह A B C दिख रहा है बच्चा, तो 12 cm और 12 cm और 8 cm और 8 cm, और यहाँ कर देते हैं। अब छोड़ो, समझाने में हाँ हो गया। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक।